नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर जगह उसी की ही बात हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी की, जिसने ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स को भी परेशान करके रखा है। और इसी बीच जो काफी चर्चा में चल रहा है वो है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी दौरान मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने वीडियो के जरिए महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमें भरोसा रखने के लिए। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम मोहित है और नीट एग्ज़ाम को लेके मेरा व्यू ये है कि जैसे जो भी NTA जैसे इसको अभी फ़िलहाल कंडक्ट करा रही है, तो आगे से कोई भी एजेंसी इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके ये नीट जैसे एग्ज़ाम पे बैठते हैं और इससे जो डॉक्टर बन के निकलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कंपटीशन होता है, साल भर की मेहनत ना हो के 2-2, 3-3 साल तक बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं 12th से लेके आगे तक। तो एक ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम सिस्टम होना चाहिए ताकि मतलब बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो। जिस तरीके की डिस्क्रिपेंसी निकल के आ रही है इस तरीके के एग्ज़ाम में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इसमें किसी गवर्नमेंट या अपोजिशन का कोई रोल नहीं है। इसमें जो भी कंडक्टिंग एजेंसी है उसको एक तरीके से स्कॉल्ड करना चाहिए, अच्छे से एक कमेटी बिठा के पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कहाँ पे लूप होल हो रहे हैं जिससे ये इस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं। या तो मल्टीपल पेपर सिस्टम का ऑप्शन रख सकते हैं ताकि जैसे कि जब बच्चे एग्ज़ाम हॉल्स पे जाते हैं तो उनको सडन डिफरेंट पेपर्स मिले सारे बच्चों को, वो पेपर पैटर्न एक बहुत अच्छे तरीके से सेट करने चाहिए ताकि जो ये नकल जैसी चीज़ें हो रही, जैसे एक एग्ज़ाम सेंटर से ही बहुत सारे टॉपर्स निकल रहे हैं, ये सब अपने आप में बहुत बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। मैं तो वैसे मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, पर जहाँ तक मैं भी देखता हूँ मेरी फैमिली से बहुत सारे लोग इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, देश के बच्चों के भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट एजेंसी इस तरीके को देखे, या सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी पे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे इस तरीके की एजेंसी मॉनिटर की जाए ताकि पेपर अच्छा सेट हो, जिससे आगे अच्छे डॉक्टर्स निकल सकें जो देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंट्री का बहुत ख़राब कंडीशन पे है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो मैं यही चाहता हूँ, सरकार से मेरी यही विनती है कि सरकार की जो भी हाई लेवल कमेटी है उनको गठित करे, इस पे जांच करे और जो भी दोषी इसके पीछे हैं बिना किसी पॉलिटिकल व्यू के, मैं यही कहना चाहता हूं कि एक अच्छे से निष्पक्ष एजेंसी की नियुक्ति करके जांच हो और जो इसके पीछे हो उनको सजा हो और बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अगर दोबारा भी एग्ज़ाम कराना हो तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हो सके ताकि होनहार जो बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, जो उनकी साल भर की पीछे की मेहनत सफल हो सके। और बच्चों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो मेहनत करना ना छोड़े, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। एक एग्जाम से आपका पूरा भविष्य निर्धारित नहीं हो सकता। ये एक एग्जाम मात्र है। सुसाइड जैसे या बहुत सारी न्यूज़ में पढ़ता रहता हूँ कि इस तरीके की निकल के आती है। तो बच्चों से मेरी यही विनती है कि आप लोग इस तरीके के एग्जाम को अपने लाइफ एग्जाम मान के ना बैठें। एक एग्जाम है, एक चुनौती, आपको उससे पार पाना है, जीतना है। पर अगर किसी वजह से आप पीछे भी रह जाते हैं तो फिर से तैयारी करनी है और अच्छा करना है। और सरकार के बिहाफ पे मैं यही कहूँगा कि सरकार को इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना होगा और सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ों को देख रहा है। और मैं यही विनती करूँगा सरकार की तरफ से। थैंक यू। मेरा नाम निधि है। ये जो नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? ऑब्वियसली बात है, जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और उनको बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं मिले, और जिन्होंने कुछ भी नहीं करा उनको अच्छे मार्क्स मिल गए, तो ये जस्टिफाई नहीं होता ये चीज़। बच्चे जो काफ़ी मेहनत करते हैं नीट के लिए और उन बच्चों के साथ ऐसा ये स्कैम हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर? गलत है ऑब्वियसली, और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और जो ये बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसी चीज़ों का? अगर मैं एज ए स्टूडेंट देखूँ, अगर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही होती तो ऑब्वियसली बात है अभी मैं शायद डिप्रेशन या एंग्जाइटी में होती, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बच्चे के लिए नीट का पेपर निकालना। और ये गलत हुआ है इनके साथ, और उनके फैमिली वालों पे क्या बीत रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी, कितने बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया होगा, वी डोंट नो ना। तो ये गलत है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको रोकना चाहिए, रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई ना कोई अच्छा स्टेप उठाना चाहिए इसके लिए। आपका नाम? निधि।
क्या कहना चाहेंगे, ये जो नीट एग्ज़ाम है इस पे काफ़ी धांधली चल रही है और जो बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं उन पे क्या असर पड़ रहा होगा इन चीज़ों का? उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा, क्योंकि हम लोग भी एज अ स्टूडेंट, हम लोग भी अभी स्टूडेंट ही हैं, हम लोग भी किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं मिलता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को भी बुरा लगेगा। और सबके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं। अब किसी किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम करो, अगले साल भी दे सकते हो, लेकिन सबके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो उन पे उस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा कि हमारे पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है और हमें अच्छे नंबर भी नहीं आ रहे हैं उस कारण से। फिर तो इस कारण तो गवर्नमेंट को अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए इस अकॉर्डिंगली। इतने बड़े एग्ज़ाम में स्कैम होना क्या लगता है, ये कहाँ गलती हुई होगी? ज़रूर गलती ऊपर से ही होगी, कुछ मतलब मिस्टेक हुई होगी सिस्टम पे ही, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम तो अब सारे सिस्टम पे ही होने लग गए हैं, मैनुअल तो अब कुछ रहा नहीं है, तो ज़रूर कुछ सिस्टम में ही कोई ग्लिच होगा, तो ज़रूर उसको वापस से रीटेस्ट करवा सकते हैं ये लोग, या फिर उसको रीचेक करवा सकते हैं और वापस से अपडेट कर सकते हैं नंबर को। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रेस मार्क्स मिला है तो जो अगर जिन्होंने मेहनत करी है और ग्रेस मार्क्स मिला है तो उनके लिए तो खराब बात है ये, उनको वापस से 1 साल वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता, और नीट बहुत बड़ा पेपर है, मेडिकल लाइन में ये इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। आपका नाम? लक्ष्य कुमार। ये जो नीट एग्ज़ाम हुआ है क्या लगता है, ये सही है या गलत है? मैडम ये गलत है, क्योंकि मैडम जैसे जो वो टॉप रैंक लाए हैं ऑल इन वन में 67 बच्चे लाए हैं। अब 67 में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अच्छे से पढ़ के उन्होंने तैयारी की होगी, कि जिनके 100 में से 100 वो 722 में से 21 रैंक लाएंगे। लेकिन अब उस बीच जैसे बिहार और हरियाणा जैसे जगह पे पेपर लीक हुआ है, तो फिर 8 जैसे उनका रोल नंबर देखा गया, तो उस बीच ये पता लगा कि वो उनका आसपास में ही बैच लग रहा है, जिस हिसाब से वो सेंटर पड़ रहा है उनका। तो उस बीच ये जो सेंटर पड़ रहा है, तो फिर अब ऐसा तो हो सकता है लीक हुआ वो पेपर, अब 100 में से 100% जिन बच्चों के नंबर आए हैं, तो उस बीच अब जो 8 लोग या फिर जिन बच्चों के मिले हैं नंबर, उसकी वजह से। आप एक स्टूडेंट है, क्या लगता है आपको इतना प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप कितना बुरा लगता है स्टूडेंट्स को? बहुत बुरा लगता है। अब जैसे ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब कई बार ऐसे हुआ है कि बच्चों को पैसे देके दिए गए हैं। आखिरी समय पे एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि 2 दिन पहले बच्चों से पैसे मांगे जा रहे थे कि 20 से 30 हज़ार रुपये एक सब्जेक्ट के लिए, और हम तुम्हें जल्दी, बस अभी 2 दिन ही बचे हैं, जल्दी से पेपर ले लो। ये बहुत गलत है, क्योंकि इस बीच अब जो बच्चा पूरे साल तैयारी कर रहा है, अब ऐसे ही करके अगर कोई बच्चा डॉक्टर निकलेगा नीट से करके, तो उस बीच अब वो हमारा इलाज करेगा, और हम उसने ऐसे करके पैसे लेके किया हो, एग्ज़ाम दिया हो, उसमें निकल गया, वो पास हो गया, तो उस बीच हमें भी तो प्रॉब्लम होगी ना। उस बीच जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमारा सही इलाज नहीं करेगा, तो इससे हमें भी प्रॉब्लम होगी। और जैसे जो बच्चों ने तैयारी करी है, उनका पूरा भविष्य, जो 1 साल की पूरी मेहनत है, जो बाकी सारे लोग देखेंगे, अब ये नीट का फिर से रीटेस्ट होना चाहिए ये। और जैसे जिन जगह पे, ये ऐसा नहीं है कि सारे जगह पे हो, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो सारी जगह का ले, या फिर कुछ एरिया का जिधर से ज़्यादा बच्चे लिए हैं तो उनसे अलग से इंटरव्यू लेके या फिर उनसे कंडक्ट करे इस तरीके। और ग्रेस मार्क्स का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा, कि जैसे जिन बच्चों को लेट पेपर शुरू हुआ, अब उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे सकते थे, लेकिन मार्क्स का ये देना थोड़ा ज़्यादा इस तरीके से। आपका नाम? पूजा शर्मा। नीट एग्जाम का जो ये भी चल रहा है कि धांधली है, ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखो, ये पहले तो ये वायरल नहीं करना था, नीट एग्जाम निकाले नहीं थे। अगर निकाले हैं तो उनको एग्जाम दिलवाना था, और अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया और वैसे ही पास कर दिए लोग बच्चे, तो वो बेकार है। क्योंकि जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसका क्या, वो तो बेकार होगी ना, उसकी तो मेहनत इतने टाइम की, और जिन्होंने नहीं करी उनको पास कर दिया, तो ये चीज़ गलत थी। लेकिन ये जो मामला चल रहा है, सब इसको बोल रहे कि नहीं, इतने बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं, ये सही है, तो क्या लगता है आपको? सही नहीं है, ऐसे नहीं देने चाहिए। बच्चे की एबिलिटी कहाँ दिखेगी फिर? जिसने अगर आगे जाके भी दिक्कत, जिस बच्चे ने कुछ चीज़ पढ़ी नहीं है, उसके बारे में जानता नहीं है, उसको तुमने पास कर दिया, तो आगे जाके क्या करेगा? तो उसके लिए पहले प्रॉपर पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके जो मामले होते हैं पेपर लीक वगैरह के या धांधली की, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, धांधली वगैरह तो मुझे नहीं है ना, मैं इस चीज़ के बीच में पढ़ना चाहती, और होगा ठीक है, बट सोच समझ के करना चाहिए। या तो एग्ज़ाम क्लियर ही मत निकालो ही मत कि हाँ एग्ज़ाम होंगे, और अगर किए हैं तो उनको फिर रिजेक्ट मत करो। क्यों, बच्चे कहाँ से इतनी दूर दूर से जाते हैं, अब फिर उनके रिजेक्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए, पेपर नहीं हो,
तो वो चीज़ बच्चों के लिए दिक्कत वाली बात है। आपका नाम? मेरा नाम रीता है। नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी जो चल रही है, क्या लगता है ये? मैम उसमें बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, सब कुछ गलत हुआ है उसमें। बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं। रियल में वो पेपर लीक हुआ है, जो मतलब सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है। मैम इतना बड़ा एग्जाम लीक हुआ है, उस पे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पूरे साल भर मेहनत करते हैं, उन पे क्या असर पड़ा होगा इसका? मैम बिल्कुल उन पे असर पड़ रहा है, वो रो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी सिस्टर का बेटा है, उसने भी नीट का एग्जाम दिया है, उसके भी अच्छे, जितनी उसने मेहनत की है उस हिसाब से उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं। वो भी परेशान है, मेरी दीदी का बेटा भी है ना। मेरे घर में बच्चों खुद के साथ पेरेंट्स भी परेशान है, जी, बिल्कुल, सभी दोनों को परेशान है, और ये पूरा जो मामला है वो पूरे देश भर में चल रहा है। जी, तो क्या मैम। लगता है कहाँ गलती हुई होगी, कहाँ चूक हुई है कि इतना बड़ा एग्जाम में धांधली हुई है? मैम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब मतलब नीट जो सुनने में आ रहा है, वो नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। अब जो भी है, पर बच्चे काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में हैं, ये है बस। हाँ जी, ओके। इस तरह के बड़े एग्जाम में स्कैम होने से बच्चों और पेरेंट्स पे बहुत ही गलत असर पड़ता है। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमें लोगों ने अपनी अपनी राय दी है।